वेलकम टू आवर चैनल वस्ट क्लासेस। एंड आज जो है हम आपका नंबर सिस्टम डालने जा रहे हैं विद बेसिक। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं आपका नंबर सिस्टम। शुरू करते हैं बेसिक के साथ। 2 से विभक्त का नियम। 2 से विभक्त के नियम में आपका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। आपका इकाई अंक ये होना चाहिए, तभी जो है आपकी संख्या 2 से कट पाएगी। ध्यान से सुनिए, 0, 2, 4, 6, 8 आपका संख्या का इकाई अंक होना चाहिए। हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 से विभक्त का नियम। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने बच्चों डालता हूँ। ये है 9, 1, 9, 6, 7, 0, 5 और 1 आ गया। क्या ये वाली संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी? नहीं, ये वाली संख्या 2 से विभक्त नहीं होगी, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसका जो इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये जो है 2 से विभक्त नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट, ये नहीं कटेगी 2 से। अभी एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 9, 6, 9, 0, 5, 6, 8। क्या ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी? यस, ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यस, ये वाली संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो ये तो था हमारा 2 से विभक्त का नियम। 2 से विभक्त का नियम 0, 2, 4, 6, 8 जो भी है आपका ये इकाई अंक होना चाहिए। और जो है आपका 1 है, तो इसके बाद में आ रहा है आपका 1, तो यहाँ इकाई अंक क्या है आपका? 1 है, तो ये वाली संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसका इकाई अंक क्या है? 8, तो ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी। इनमें से आपकी कोई भी संख्या इकाई अंक के स्थान पे आ रही है तो वो 2 से विभक्त हो जाएगी। अभी चलते हैं सेकंड रूल की ओर। सेकंड रूल है आपका 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम। 4 से विभक्त का नियम मैंने इसलिए लिया है, एक बात को आप गौर से समझिए। ये है 4 से विभक्त। 2 का पाड़ा आपसे सभी से आता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इन तीनों के रूल एक जैसे होते हैं। इन तीनों के जो आपके नियम हैं एक जैसे होते हैं। इसमें तो इकाई अंक लेना होता है, इस वाले में क्या लेना होता है? धाई प्लस इकाई, दोनों को एक साथ लेना होता है। और 8 वाले रूल में क्या लेना होता है? इकाई प्लस धाई प्लस सैकड़ा एक साथ लेना होता है। इसलिए मैंने नंबर सीरीज से ना चल के मैं 2, 4, 8 की ओर बढ़ रहा हूं। तो आपका है 4 से विभक्त का नियम। तो 4 से विभक्त का नियम में क्या आएगा बच्चों? इकाई प्लस धाई अंक। इकाई प्लस धाई अंक 4 से कट जाना चाहिए, अर्थात 4 से विभक्त हो जाना चाहिए। विभक्त हो जाना चाहिए, यही आपका नियम है। और मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं लिख के थोड़ा ही लिखते हैं, हमें बेसिक समझना है, इसलिए आप सभी बेसिक की ओर ध्यान दें। ये आपका 9, 6, 9, 0, 5, 2। अभी हमें ये सोचना है कि ये वाली संख्या क्या 2 से डिवाइड हो जाएगी? हमें इसमें क्या करना होता है, बस इकाई और धाई 2 अंक आप पीछे से उठा लेंगे, नीचे आप लिखेंगे 4। आपने इकाई और धाई दोनों अंक उठा लिए। ये है 4 से विभक्त का नियम। इकाई प्लस धाई अंक 4 से विभक्त हो जाना चाहिए। लेकिन आपसे पूछा कि ये वाली संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी या नहीं होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं? रूल की ओर देखते हैं, नियम की ओर देखते हैं। इकाई प्लस धाई अंक अगर हमारा पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 4 से विभक्त हो जाएगी। अभी हम इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, और 1 को 2 के आगे लगाइए, यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 12 हो जाएगा जब यहाँ पे बचता है, तो 4 तिया 12। आपका पूर्ण रूप से ये 52 4 से कट गया। जब 52 4 से कट गया, विभक्त हो गया, तो ये वाली संख्या भी 4 से कट जाएगी। हम यहाँ पे लिख देंगे यस। अभी एक एग्जाम्पल और डालता हूँ मैं 9, 0, 9, 6, 1, 5 और 7। और इस संख्या में भी आपसे यही पूछा है कि क्या ये वाली संख्या भी 4 से कट जाएगी? तो हम इसी प्रकार फिर दोहराते हैं। आपका जो 57 है, 57 को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया, 1 उतार लिया 7 का। 4 चौक होता है आपका 16। कितना आपका शेष बचा? आपका शेष बचा 1। जब आपका शेष बच गया तो यहाँ हमने 57 को 4 से डिवाइड किया था, हमारा शेष बच गया 1। तो ये वाली संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। तो इसके नीचे लिख देंगे आप नॉट, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसका हो गया आपका यस। ये सारी का आपका यस आया। यस किस लिए आया? क्योंकि मैंने इसके 2 नंबर उठाए
फिर 5 और 2 अर्थात 52। तो 52 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 13। तो इसमें शेष तो 0 बचा। शेष 0 बचने के बाद में ये वाली संख्या 4 से कट जाएगी और ये वाली संख्या 4 से 8 से विभक्त का नियम। अभी मैंने आपको 2 से विभक्त का नियम समझाया, उसमें लेना पड़ा था इकाई अंक। और फिर मैंने आपको 4 से विभक्त का नियम समझाया, उसमें लेना पड़ा था दहाई और इकाई अंक। और फिर जो है मैंने आपको 8 से विभक्त का नियम समझा रहा हूँ, तो इसमें लेना पड़ेगा इकाई, दहाई और सैकड़ा। अभी चलो हमें मैंने लिख दिया यहाँ पे 8 से विभक्त होने का नियम। तो 8 से विभक्त होने में इकाई, दहाई, सैकड़ा ये लेते हैं। तो मैं अपने पास से एक एग्जाम्पल डाल देता हूँ, 9 1 9 1 और 9 6 ये वाला आ गया आपका एग्जाम्पल। तो अभी जो है हमें क्या करना होगा, हमसे पूछा गया है कि ये वाली संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी या नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, पीछे के 3 नंबर उठा लेते हैं 9 9 6 और यहाँ पे इनको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये वाली संख्या तीनों 8 से कट जाती है तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी यहाँ 8 के पाड़ा पड़ी, 9 पे 8 एकम 8 होता है और यहाँ पे बचा 1। यहाँ पे 9 के साथ में सबमिट करेंगे तो 19 आएगा। 19 करने में 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। कितने बचे, 3। और यहाँ पे 36 आया, 8 चौक 32 आया, 8 पंजे 40 आया। तो ये बात तो आपकी पॉइंटों में पहुँच गई, अन्यथा शेष बचाना पड़ता। तो यहाँ पे पॉइंटों में पहुँच गई, तो ये वाली संख्या यहाँ पे कट नहीं हो रही, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9 और इसको हम कर देते हैं रफ। अभी जो है हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 0 9 0 0 5 6 5 6। अभी जब मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है आपका, तो फिर मुझे इसके बाद में 3 नंबर उठाने पड़ेंगे, ये वाले 3 नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्योंकि 8 के रूल में क्या रहता है, इकाई और दहाई और सैकड़ा लेना होता है। और जो आपका 2 का रूल है उसमें खाली इकाई लेते हैं, 4 के रूल में इकाई और दहाई लेते हैं और 8 के रूल में इकाई, दहाई, सैकड़ा लेते हैं। तो इसमें जो है आप 56 को उठा लीजिए, क्योंकि आपके साथ में आ रहा है यहाँ पे 0 और 0 की अगर आगे लगा होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर बैक साइड में लगा होता है तो उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पे जो है 8 की डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56। आपका आया शेषफल आया आपका 0। जब आपका शेषफल आया 0, तो 0 शेषफल आने के बाद में ये मानिए कि यहाँ पे ये वाली जो संख्या है पूरी टोटल्स, ये जो है 8 से कट हो जाएगी। इज दैट क्लियर है? 3 से विभक्त का नियम पहले बताया आपको, 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का। अभी बढ़ते हैं 3 की ओर। 3 से विभक्त का नियम क्या है, अंकों का योग कीजिए, अपॉन में 3 रखिए। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। हम एग्जाम्पल डाल देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 9 1 0 6 7। तो क्या ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी? अभी हमें इसके बारे में सोचना है कि ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी। तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते इसको, हम इसमें रूल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अंकों का योग अपॉन 3। तो अंक कितने हैं आपका, एक तो है आपका 9, फिर 1, फिर आपका 0, फिर 6 और फिर 7, अपॉन में आया आपके 3। फिर क्या करेंगे आप, 9 और 1 10 और 6 16 हो गया आपका, 16 और 7 हो गया आपका 23। तो 23 अपॉन में आया 3। तो ये देखिए आपका ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या मैंने अंकों का योग कर लिया, अपॉन में 3। यहाँ पे आया 23 अपॉन 3। तो क्या 3 के टेबल में, 3 के पहाड़े में 23 आता है? नहीं आता। तो ये वाली संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्यों, अगर अंकों का योग ये आया 23, ये 3 से कट जाता, या 21 आता, 27 आता, 30 आता, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता और वो 3 से कट जाता, तो ये वाली संख्या भी 3 से कट जाती। आपसे क्वेश्चन किया है कि ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी, ये वाली संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो ये वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलो एक और एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ, 1 2 3। क्या ये वाली संख्या 3 से कट जाएगी? तो अभी हम देखते हैं 1 + 2, यहाँ पे आएगा +3, फिर आएगा आपका +3, फिर आएगा आपका +4, फिर आएगा आपका +2, अपॉन में आएगा आपका 3। अभी फिर क्या करेंगे आप, इनको अंकों का जोड़ कर लीजिए, 2 और 1 3 दूनी 6, 3 3 9 और 4 13 और 2 15।
यहाँ पे आया 15, यहाँ पे आया 3, 3 से 15 को काट दीजिए, तो 3 से 15 कट गया, अर्थात अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया, उसको भाग कर दिया हमने, पूरा कट गया, तो ये वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यस। ये आपका समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अभी देखिए आपका नेक्स्ट रूल है आपका 6 से विभक्त का नियम, 6 से विभक्त का नियम, ये वाला आपका है 6 से विभक्त का नियम। और मैं 3 और 6 और 9 को इसलिए एक साथ लेना चाह रहा हूं कि 3 का 6 का और 9 का रूल सेम ही है, 3 का 6 का और 9 का रूल सेम ही है। जैसे आपका ये है रूल, अंकों का योग अपॉन में आएगा 6। वहां पे अगर किसी संख्या को 3 से काटना होता है तो अंकों का योग अपॉन 3, तो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखो ये 3 से नहीं कटा तो संख्या भी 3 से नहीं कटी। अगर ये 15 आया इसका जोड़ तो ये 3 से कट गया, तो ये वाली संख्या भी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 6 का रूल है सेम टू सेम आपका 6 से विभक्त का नियम, तो ये आता है अंकों का योग बटे 6। अगर अंकों का योग आपका 6 से कट जाता है तो संख्या भी 6 से कट जाएगी। मैं आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 910678। क्या ये वाली संख्या 910678 6 से कट जाएगी? तो ये वाली संख्या 6 से कटने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करेंगे। 9 + 1 + 0 + 6 + 7 + 8 अपॉन में आएगा आपका 6, अपॉन में आएगा आपका 9 और 1 10 और 6 16 और 16 और 7 23 और 23 और 8 होते हैं 31, 23 और 8 होते हैं आपका 31। और 6 के पहाड़े में 31 आता ही नहीं है, 6 के पहाड़े में 31 आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम नोट, क्योंकि 6 के पहाड़े में 31 नहीं आता, 6 से ये नहीं कटा, 6 से ये नहीं कटा तो हमने लिख दिया नोट। 6 से जब ये नहीं कटा, ये अंकों का जोड़ है 31, तो 6 से ये संख्या भी नहीं कटेगी, ये वाली संख्या भी नहीं कटेगी। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में हम क्या करते हैं 91, ये वाली संख्या ले लेते हैं। ये वाली संख्या जब हमने ली तो फिर हम इसका अंकों का जोड़ करेंगे, 9 + 1 + 2 + 5 + 3 अपॉन में आएगा आपका 6। मैंने फिर उसी तरह से किया है जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ। मैंने ये वाली संख्या ली और आपसे पूछा गया है कि ये वाली संख्या आपकी 6 से कट जाएगी, विभक्त हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी। तो मैंने इनका अंकों का जोड़ कर लिया। जोड़ करने के बाद में मैं जो देखता हूँ तो 12 5 17 सॉरी 9 और 1 10 और 2 12 और 5 17 और 3 कितने होते हैं 20/6। तो ये वाली संख्या भी 6 से नहीं कटेगी, क्योंकि अभी हम 6 का रूल कर रहे हैं। फिर आगे आ जाइए, यहाँ पे आएगा 92716, ये वाली संख्या हमने यहाँ पे ले ली। ये वाली संख्या ले लीजिए आप। क्या ये वाली संख्या 6 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी? तो अभी हम फिर करते हैं 9 + 2 + 7 + 1 + 6 + 5 अपॉन में क्या आएगा 6, अपॉन में क्या आएगा 6। 9 और 2 11 7 18 1 19 और 6 25 और 5 30 आया आपका। 30 के अपॉन में 6 रखेंगे और 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, तो 6 पंजे 30 होता है, तो 6 से 30 कट गया, अर्थात 6 से ये वाला जोड़ कट रहा है, अर्थात 6 से ये वाली संख्या भी कट रही है, अर्थात पूर्णतः विभाजित हो रही है।